हेलो दोस्तों, मैं सुभाष स्वागत करता हूं डी मैथ्स में। आज मैं आप लोगों के लिए परसेंटेज का पार्ट 11 लेके आया हूं। इस पार्ट में भी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग देखते चलिए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है 1206 का 1/3 134 का कितना प्रतिशत है। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं और इस क्वेश्चन को बना करके देखते हैं कितना आंसर आता है इसका। 1206 का 1/3 134 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, हम लोग तो पहले पढ़ चुके थे कि जिसमें का लगा हुआ है वो हर के लिए लिखा जाता है, यानी हर में लिखा जाता है। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं कि 1206 का 1/3 कितना होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1206 का 1/3 निकाल लेते हैं। ठीक है, 1206 का 1/3 निकाल लेते हैं। 1206 का 1/3 1/3 क्या होता है, 1/3, यानी टोटल भाग 3 है तो उसमें एक भाग जितना है वो 1/3 हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, 3 से काट लेते हैं। 3 का 3, 3 चौका 12 और 0 का 0 आ गया, 3 दूनी 6। ठीक है, 1206 का 1/3 402 आ रहा है। ये कितना आ रहा है, 402 आ रहा है 1206 का 1/3। अब सवाल में क्या बोला जा रहा है, 1206 का 1/3 134 का कितना प्रतिशत है। इसमें का लगा हुआ है। ठीक है, परसेंटेज बोल रहा है निकालने के लिए, तो का लगा हुआ है 134 में, इसीलिए 134 को नीचे रखेंगे। ठीक है, 402 और बट्टा 134। ठीक है, इतना हो गया और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे। ठीक, इसको देखते चलिए, इसको 2 से काटते हैं। ठीक है, 6 दूनी 12 हो गया और 7 दूनी 14 हो गया। ठीक है, और इसको भी 2 से काट लेते हैं। 2 एकाएँ 2, 2 दूनी 4 हो गया और 0 का 0 और 2 एकाएँ 2, ये हो गया। ठीक है, अब इसको काटते हैं। 67 एकाएँ 67, 67 तिहाई होता है 221। ठीक है, तो ये हमारा निकल के आ रहा है कितना, 300%। ठीक है, ये आंसर है 300%। डी में दिया हुआ है, देख लीजिए, आप लोग समझ में आ गया होगा। इस टाइप का क्वेश्चन आता है, बहुत ही सुंदर ये क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन भी लगभग एग्जाम में आ जाता है। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन व्हाइट बोर्ड पर आ गया है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि ए का 120%, बी का 80% के बराबर है। ठीक है, तो b + a बटा b - a का मान कितना होगा। ठीक है, ये b + a और b - a का मान पूछ रहा है। यहाँ बोला जा रहा है ये दोनों बराबर है। ठीक है, का मतलब गुना हम लोग जानते हैं, a गुने 120% बोला जा रहा है, बराबर है b गुने 80% का। ठीक है, अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं। a गुने 120 बटा 100 बराबर b गुने 80 बटा 100। ठीक है, ये 100 से 100 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। ठीक है, ये कितना निकल के आ रहा है, 3a बराबर 2b। ठीक है, अब a और b का रेशियो निकालते हैं, तो a बटा b यदि निकाल रहे हैं हम लोग तो 2/3 आ रहा है। हमसे सवाल में क्या पूछ रहा है, सवाल में पूछ रहा है b + a बटा b - a। ठीक है, b - a पूछ रहा है, तो हम लोग b और a का मान जो भी आया है उसको इसमें बैठा देते हैं। b + a पूछ रहा है, b + a। ठीक है, 3 + 2 बटा 3 - 2 का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो 5/1 बराबर हमारा आंसर 5 आ गया। ठीक है, ये आपके समझ में आ गया, देख लीजिए, इतना आंसर है। ठीक है, इसको हम लोग चाहते तो एक और तरीका से बना सकते थे। ठीक है दोस्तों, आइए हम बताते हैं। इतना आ रहा है
ठीक है, इतना आ रहा है A गुने 120% बराबर B गुने 80%। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देखिए डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लेते हैं। प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। ठीक है, A बटा B का हम लोग निकालते हैं कि 2/3 आ रहा है। ठीक है, B प्लस A बटा B माइनस A का होता है, यहाँ पर डायरेक्ट जोड़ लेते हैं। B प्लस A हो गया, 3 2 5 हो गया, और B माइनस A हो गया 1 हो गया, बराबर इसका आंसर 5 आ जाता है। देख रहे हैं कितना इजी बना दिए इसको, देखते रहिए आप लोग। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, हम लोग अगला सवाल करते हैं। हमारा अगला सवाल है कि P माइनस Q का 50%, ठीक है, बराबर P प्लस Q का 30% है। ठीक है, ये कंडीशन दिया हुआ इतना है, तो Q बराबर P का x% कितना है। ठीक है, इसको देख लेते हैं हम लोग। P माइनस Q दिया हुआ है, का ठीक है 50% बोला जा रहा है, बराबर है P प्लस Q, ठीक है, का 30%। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग हल कर लेते हैं। ठीक है, या P माइनस Q, ठीक है, ये गुना है 50%, ऐसे लिख दिए। ठीक है, और P प्लस Q दिया हुआ है गुना में 30% है। ठीक है, ये 100 से 100 हमारा कट गया, और 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब हम लोग देखते हैं कि P प्लस Q, ठीक है, और P माइनस Q बराबर कितना आता है। P प्लस Q और P माइनस Q बराबर कितना आता है, 5/3 आता है। ठीक है, इसीलिए कि 5P माइनस Q हो जाएगा। ठीक है, ये रेशियो में आ गया। अब हम लोग P और Q का मान अलग अलग निकालेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता रहा हूँ। यहाँ पर P प्लस Q है, P का मान यदि निकालना चाहते हैं तो इस दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, 2 से भाग दे देंगे, जोड़ करके 5 3 8 हुआ, 2 से भाग दे दिए तो इसका मान कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, P का मान। अब हम लोग Q का मान निकालते हैं। अब देखिए Q यहाँ पर माइनस में है। ठीक है, P माइनस Q है। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, इस दोनों को आपस में घटा करके 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो 5 में से 3 घटा देंगे तो 2 बचेगा, और 2 से भाग देंगे, यही हमारा हो गया कितना हो गया, 1, यानी Q का मान हमारा 1 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि Q बराबर P का x% कितना है। ठीक है, तो Q का मान आया है 1। ठीक है, हम लोग बैठा देते हैं। ठीक है, और P का मान है 4, और गुने x% मतलब 100 होता है। इसको काट लेते हैं, 4 1 4 और 25 चौका 100। ठीक है, तो यहाँ हमारा x बराबर कितना आ गया, 25। ठीक है, यहाँ x बराबर 25 आ गया हमारा आंसर। ठीक है, 25 कहाँ दिया हुआ, इसमें दिया हो ये। ठीक है, इतना आंसर आ गया। आप लोग देख लीजिए इस क्वेश्चन को भी, ये क्वेश्चन भी अच्छा था। हाँ तो दोस्तों, आइए हम लोग अब जो है एक नया मेथड के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है सक्सेसिव। ठीक है, सक्सेसिव यानी क्रमागत। जैसे क्रमागत किसी वस्तु का कीमत जो है क्रमागत जो है 20% और 25% अचानक सी बढ़ गई। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, देखते हैं। इसको 2 तरह से बताएंगे। जैसे किसी में जो है डायरेक्ट रेशियो दिया हो रहता है 20 50 25। ठीक है, इस टाइप के रेशियो को हम लोग आसानी से हल कर सकते हैं एक फार्मूला के द्वारा। यदि
किसी वस्तु की कीमत में जो है 37.2% का वृद्धि हो गया अचानक। तो ये तो अल्टरनेट हो गया, अल्टरनेट प्रतिशत वृद्धि हो रही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे हल करेंगे वो चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। देखते रहिए। सक्सेसिव केस है, सक्सेसिव केस है, ठीक है। सक्सेसिव केस है, इसमें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सक्सेसिव क्या होता है। किसी वस्तु की कीमत जो है अचानक जो है 20% बढ़ गया, ठीक है, 20% बढ़ गया, और फिर बाद में जो है फिर 25% बढ़ गया, फिर 25% क्या हुआ, बढ़ गया। इसको जो है इस टाइप के क्वेश्चन को इसमें पूछा जाता है क्या कि उस वस्तु के कीमत में टोटल कितना % बढ़ गया, ये पूछता है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग एक फार्मूला के द्वारा बनाएंगे। फार्मूला है हमारा 1% को ए मान लेंगे, 1% को बी मान लेंगे, ठीक है। फार्मूला है ए प्लस बी और प्लस ए गुने बी बटा 100, ठीक है। ये हमारा फार्मूला है, देखते रहिए आप लोग, ये हमारा फार्मूला है, ठीक, फार्मूला है। इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे बनाएंगे, चाहे कमी हो चाहे वृद्धि हो। 25 में यदि कमी हो रही है तो यहाँ माइनस होगा और यहाँ भी माइनस होगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं कितना आता है। यहाँ ए की जगह पर 20 लेंगे, फिर प्लस है, बी के जगह पर 25 लेंगे, फिर प्लस है, और ए गुने बी है, यानी 20 गुने 25 है, ठीक है, और 100 से भाग कर देंगे। इसको काटते हैं 25 चौका 100, फिर से काटते हैं 25 पंचे 4 पंचे 20 हो रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग देख रहे हैं कितना हो रहा है, 20 और 25 और 5, ठीक है। तो ये हमारा टोटल 50% है, क्या है, वृद्धि है, ठीक है, टोटल है क्या, वृद्धि है। इसी को हम लोग रेशियो मेथड से देख लेते हैं, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, 20% का वृद्धि है, ठीक है। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, यानी ये वस्तु का दाम जो है 5 से 6 हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। 20% बढ़ गया, फिर दोबारा बोल रहा है क्या, 25% बढ़ गया, फिर 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, ठीक है। तो फिर से बढ़ रहा है, बोल रहा है बढ़ने की बात हो रही है, तो 4 से 5 हो रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन में, इस टाइप में हम लोग देखेंगे कि ऊपर नीचे कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 5 कट गया, 5 से 5 कट गया, कोना कोनी देखेंगे कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, ये कितना आ गया, 2 और 3 आ गया, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पर पहले 2 था, बाद में 3 हो गया, ठीक है। कितना का डिफरेंस है, 1 का। तो हम लोग देख रहे हैं कि ऑलरेडी बढ़ रहा है, यहाँ पर बढ़ रहा है, तो इस 2 को लेते, ठीक है। यदि कम रहा होता तो 3 को लेते और 100 से गुना कर देंगे। यही हमारा 50% जो है आंसर आ गया, ठीक है। इसी में हम लोग एक और उदाहरण लेके देखते हैं। यहाँ 20% वृद्धि हो रहा है, ठीक है, 20% वृद्धि हो रहा है, तो 20% फिर 25% का कमी हो रहा है, ठीक है, कमी हो रहा है। तो इस टाइप के भी सवाल को फार्मूला पर कैसे बनाएंगे, एक उदाहरण दूसरा लेके देखते हैं। ये तीसरा नंबर उदाहरण है, ठीक है। यहाँ तो फार्मूला हमारा है ए प्लस बी प्लस ए गुने बी, ए प्लस बी प्लस ए गुने बी बटा 100, ठीक है। ये तो माइनस में चला जाएगा, तो यहाँ पर हम 20 के लिए 20 तो लिखे देंगे, माइनस में 25 जाएगा तो 25 लिखे देंगे, फिर माइनस में जाएगा 20 गुने 25 माइनस में रहेगा, तो फिर 20 गुने 25 बटा 100 इतना हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो इसको देखते हैं कितना है, 20 का 20, 20 पंचे 100 हो गया, 5 का 5, 5 25 हो गया। यहाँ देखिए माइनस में 30 हो रहा है, 25 और 5 30 हो रहा है, ठीक है। माइनस में 20 के बाद 20 माइनस 30 हो रहा है यहाँ पर, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 10%। क्या हो रहा है, कमी हो रही है, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा कितना, 10% कमी हो रही है। ये भी उदाहरण आप लोग समझ गए होंगे। इसको भी हम लोग अब व्हाइट बोर्ड पे जगह नहीं है, मिटा करके इसको भी रेशियो मेथड से बना करके देखते हैं कितना आंसर आता है, ठीक है। इसको मिटा लेते हैं, मैं इसको मिटा दिया हूँ। और उदाहरण क्या था हमारा, 20% वृद्धि हो रहा है और फिर दोबारा जो है 25%
कमी हो रही है, ठीक है। तो इसको हम लोग रेशियो मेथड से बनाएंगे। 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, इसका फ्रैक्शन होता है 1/4, ठीक है। हम लोग देखें इसमें कमी हो रही है, इसमें वृद्धि हो रही है, तो इसमें क्या कहा जा रहा है 5 से 6 हो रहा है, ठीक है, 5 से 6 हो रहा है। और इसमें क्या कहा जा रहा है 4 से 3 हो रहा है, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं हम लोग कोना कोनी देख लेते हैं, कट रहा है तो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 हो गया। इसको गुना कर लेते हैं, ये 10 हो गया और ये 3 तिया 9 हो गया। इसमें देख रहे हैं हम लोग कि कमी हो रही है, ठीक है। कितना का कमी, 1 का, कितना पर देखिए 10 और 9 में हम लोग देख रहे हैं डायरेक्ट कमी हो रही है। तो हम लोग कमाने के लिए जो है इसके नीचे में 9 रखेंगे तब तो ज़्यादा हो जाएगा, 10 रखेंगे तब ना कमेगा, 10 रखेंगे तब कमेगा ऑलरेडी। तो इसको काट दिए, यहाँ हमारा 10% आंसर आ गया, यानी कम रहा है, कमी हो रही है, ये हमारा आंसर है। ये उदाहरण भी देख लिया आप लोग। अब इसी टाइप का क्वेश्चन हम लोग करके देखते हैं कि बनता है कि नहीं बनता है, ठीक है। हाँ तो दोस्तों आइए हम लोग सक्सेसिव केस जिस क्वेश्चन में लगता है उस टाइप का क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छा तरह से। और ये एक क्वेश्चन हमारा सक्सेसिव टाइप का ही है। इस क्वेश्चन को भी हम लोग 2 तरीक़ा से बनाएंगे, ठीक है। आप लोग देखते रहिए। एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ाया, फिर बाद में कहा है, फिर बाद में 20% घटा दिया जाता है, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होता है, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग फार्मूला से पढ़ेंगे, जो फार्मूला है A + B प्लस A × B/100, ठीक है। इस फार्मूला से पढ़ते हैं। कहा जा रहा है 20% बढ़ा दिया जाता है, तो 20 फिर बाद में घटा दिया जाता है, तो उसमें उसको घटाया जाता है तो इसमें माइनस लग जाएगा, ठीक है, माइनस। फिर 20 × 20, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा, 20 × 20 हो गया, ठीक है। और बट्टा में 100 है, इसको काट लेते हैं। 20 चौका 20 पंचे 100 और 5 चौका 20, ठीक है। हम लोग देख रहे हैं 20 - 24 हो रहा है, यानी कितना का कमी है, तो 4% का कमी है, ठीक है। आप लोग देखते रहिए, डिक्रीज हो रही है, 4% का डिक्रीज इसमें हो रही है। सबसे पहला फार्मूला से हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। अब इसको जो है रेशियो मेथड से पढ़ेंगे। 4% की डिक्रीज इसमें है, बी नंबर ऑप्शन है, ठीक है इसका। और रेशियो से देखते हैं, 20% बढ़ाया जाता है, तो इस 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5 होता है, यानी कहा जा रहा है 5 से 6 हो रहा है इसका। फिर बाद में 20% घटा दिया जाता है, फिर बाद में 20% इसमें से घटा दिया जाता है, तो 5 से 4 हो रहा है इसका फ्रैक्शन। हम लोग देख लेंगे कि कोना कोनी कट भी रहा या नहीं कट रहा, ठीक है। इसमें जो है नहीं कट रहा है, ठीक, कोना कोनी। तो ये हो गया 5 × 25 और 6 × 24, ठीक है। देख रहे हैं इसमें कमी हो रही है, कमी हो रही है, कितना का कमी, 1 का, कितना पर 25, ठीक है, 25 पर गुने 100 हो जाएगा। 25 से 25, 25 चौका 100, यानी क्या हो रहा है 4% डिक्रीज, ठीक है, 4% डिक्रीज, ठीक है। ये देख लीजिए हमारा ये आंसर है। ये तो क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। एक और क्वेश्चन इसी टाइप का करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को देख लीजिए आप लोग। हाँ तो दोस्तों आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ये भी क्वेश्चन जो है उसी क्वेश्चन की तरह है। इस क्वेश्चन को रेशियो मेथड से करते हैं, ठीक है। कहा जा रहा है एक व्यक्ति के वेतन में लगातार 2 बार 25% की वृद्धि किया जाता है, ठीक है। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, ठीक है। 2 बार किया जा रहा है, तो 4 से 5 हो गया, 2 बार, एक बार और कर रहा है 4 से 5 हो गया, ठीक है। हम लोग देख रहे हैं कोना कोनी कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो इसको गुना कर 4 चौका 16 और 5 × 25, ठीक है। वृद्धि हो गया जाता है। पुनः उस व्यक्ति की आरंभिक वेतन प्राप्त करने के लिए बढ़े हुए वेतन में कितनी प्रतिशत की कमी करनी होगी, ठीक है, कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं कितना का कमी हो रहा है, तो 16 × 4 = 20, 9 का कमी हो रहा है। कितना पर कमी करने के लिए बोल रहा है, तो ऑलरेडी हम लोग जानेंगे 16 और 25 में कौन ज़्यादा है, 25 ज़्यादा है, तो इसको नीचे रखेंगे, ठीक है, और 100 से गुना कर देंगे। 25 से 25, 25 चौका 100, यानी कितना हो रहा है 9 × 36%। देखिए हम लोगों का आंसर है 9 × 36%। ये नंबर ऑप्शन सही है, आप लोग देख लीजिए, ठीक है। हाँ तो दोस्तों आइए हम लोग अब पार्ट 11 का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या आंसर आता है, ठीक। क्वेश्चन है यदि किसी किताब का मूल्य पहले 25% घटाया जाता है,
फिर बाद में 20% बढ़ा दिया जाता है, तो किताब के कीमत में कितना वास्तविक प्रतिशत परिवर्तन आएगा। ठीक है, इसको भी हम लोग रेशियो मेथड से बनाएंगे। ठीक है, रेशियो मेथड से इसीलिए हम बना रहे हैं कि रेशियो मेथड से हमको आसान लगता है। ठीक है, इसीलिए आप लोग देखिए, प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन का, अच्छा रहेगा। पहले 25% घटाया जाता है। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। ठीक है, तो 4 से 3 बोल रहा है, घटाया जाता है। फिर बाद में 20% घटा दिया जाता है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। बाद में बोल रहा है बढ़ा दिया जाता है, यानी 5 से 6 हो जाता है। ठीक है, इसको हम लोग देख लेते हैं, कोना कोनी कट रहा है, 2 दूनी 4 हो रहा है और 3 दूनी 6 हो रहा है। इसको गुना कर लेते हैं, 5 दूनी 10। ठीक है, और 3 तिया 9। हम लोग देख रहे हैं ये घट रहा है, पहले इसका ये 10 था तो बाद में 9 हो रहा है। कितना घट रहा है? 1 घट रहा है। हम लोग जानते हैं यदि घट रहा है यहाँ पर तो नीचे में 9 के अपेक्षा 10 लाएंगे तो ये घटने वाला परसेंटेज हमारा आ जाएगा। ये 10 से 100 को काटेंगे 10 बार, यही हमारा 10% कमी हो गया। ठीक है, कमी हो गया, ये हमारा आंसर है। आप लोग देख लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अब पार्ट 12 जो है और इससे स्पेशल होने वाला है, आप लोग देखना ना भूलिए। ठीक है।